नमस्कार दोस्तों, टीनाज़ लवली लाइफ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सबसे अपने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आप सबसे शेयर करूंगी, तो जिसकी शुरुआत बचपन से ही हो गई थी, लेकिन पता मुझे बाद में चला। क्योंकि बच्चे होते हैं ना, सबकी अपनी अपनी यूनिक आइडेंटिटी होती है, कुछ आदतें होती हैं। तो एज अ गर्ल चाइल्ड मुझे लिखने का बहुत शौक था, क्रिएटिविटी का बहुत शौक था, कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो जब मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया, लाइक मुझे 4-5 लाइनों का वाक्य ऐसे लिखना आ गया, तो मैं अपने पेरेंट्स, अपनी मम्मी, अपने पापा, भाई के ऊपर कुछ ना कुछ कॉपी में लिखा करती थी। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स बनने लग गए, तो माय बेस्ट फ्रेंड इज़ ये, उसकी आदत ये है और मुझे वो इसलिए अच्छी लगती है, तो ऐसे लिखा करती थी मैं। और फिर उनको स्पार्कल पेन्स आते थे ना, चमकीले चमकीले, उसको बहुत डेकोरेट करती थी। ऐसा लगता था ये जो नोटबुक है, ये कॉपी, इसमें शक्ति है, ये जादू है, ये कुछ है। और वैसे कुछ समझ नहीं आता था। फिर हम फिल्में बहुत देखते थे, तो ऊपर हमें ही समझ आया कि तारे टूटते तो विश पूरी होती है। तो मैं छत पे चली जाया करती थी और वेट करती थी कोई तारा टूटे। उससे पहले विश ऐसी हुआ करती थी, लाइक घर में कोई बात हो रही हो कि हमें उस तब की प्लानिंग करनी, हमें कहीं जाना है बाहर, और मतलब सैलरी नहीं आई है तो कब तक आएगी। तो इस तरह की बातें करती थी। हे ईश्वर, परमात्मा, जो भी उस वक्त मेरे शब्द हुआ करते थे, और मैं विश मांगती थी और ऐसा हो जाया करता था। उसके बाद जब ये 4-5 ऐसे इस तरह की बातें होने लगी, फिर एक हाँ, नाटक आया करता था, शाका बूम बूम। उस लड़के के पास, संजू के पास जादुई पेंसिल हुआ करती थी, जो भी वो ड्रॉ करता था वो रियल हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता था ये सब सच है। और हर बच्चे को ऐसा लगता होगा, लेकिन बहुत बिलीव था। धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो ऐसा नहीं था ये बिलीव घट रहा था, बिलीव और बढ़ रहा था। तो मैं ऐसा सोचती थी कि वो जादुई पेंसिल मुझे मिल जाए, ऐसा ऐसा विश करूं, मेडिटेशन करूं। और एक बार मैं बैठ भी गई थी इस तरह की तपस्या करने की वो जादुई पेंसिल मेरे पास आ जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मेरी आदतें हैं। उसके बाद फिर मैं फ्रेंड्स पे बातें लिखने लगी। फिर थोड़ी और बड़ी हो गई ना, तो फिर मैंने डेली डायरीज़, लाइक मैं आज सुबह इतने बजे जगी, वहाँ बस मैंने इतनी देर तक बस का वेट किया, स्कूल बस आई, फिर स्कूल की बस के विंडो के पास सीट मिल गई मुझे। इस तरह की बातें लिखा करती थी। फिर धीरे और बड़ी हो गई, तब मैं ख्वाहिशें लिखने लग गई। जब मैं टीनेजर में आ गई, तब मैं अपनी ख्वाहिशें लिखने लगी। और जैसे कि ख्वाहिशों में मुझे नेक्स्ट ईयर मुझे इस स्कूल में एडमिशन चाहिए, मुझे वो स्कूल अच्छा लगता है, मुझे इस तरह का बैग अच्छा लगता है, जो भी बच्चे की ख्वाहिशें हैं। क्योंकि अपने एक इंट्रोवर्ट थी और मुझे डायरीज मेंटेन करना, कॉपी, मुझे ऐसा लगता है यही मेरी दुनिया है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मैं कहीं किसी और से शेयर नहीं कर सकती या नहीं करना चाहती, मैं वो इसमें लिख देती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ। और फिर जब बाद में मैंने ये बहुत टाइम बाद कहीं कोई कॉपी पेजेस मिले, तो मैंने देखा कि जैसा मैं कभी चाहती थी तो ऐसा ही हुआ। मैं उसी स्कूल में पढ़ी, मैंने इसी तरह के कपड़े पहने पसंदीदा, या इसी तरह के मेरे फ्रेंड्स बने, इसी तरह के मेरे मार्क्स ऑब्टेन किए। मैंने मेहनत तो की, कर्म तो करना पड़ता है, लेकिन वो इच्छाएं पूरी हुई और वो मैंने लिखी, वो मैंने पाया। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, हम लिख देते हैं, वो चीज़ मेरे अंदर बचपन से ही थी, जिसको मैंने कभी जाना ही नहीं। मैंने ये सब चीज़ें अब देखी, मैंने अब जाना। एक चीज़ दूसरी, अपने मम्मी नानी से कोई बात कहते थे, वो बड़े बूढ़े बात करते हैं ना कि अब तो ये दवाइयाँ चल रही हैं, वो दवाई। हमारे तो बचपन में ऐसा था कि हमारे बड़े बुजुर्ग बाबा नाना कहते थे कि जा बेटा बुखार है तो जा उस पेड़ को छू के आ जा, हमारा बुखार उतर उतर जाता था। मतलब ये जो हम प्लेसिबो प्लेसिबो करते हैं, बचपन से चला आ रहा है। हमारे ही देश की संस्कृति है, हमारे ही भारत देश में बच्चे बचपन में ऐसे ही ठीक हो जाया करते थे। उनके घाव लगा और मिट्टी लगाई और वो घाव ठीक हो गया। बड़ों ने कहा जा भाई बुखार है, जा बेटा वहाँ तक भाग के आ जा, उस डंडे को छुआ, उस पेड़ को छुआ और वापस आ जाए, भाग के आओ। इतने वो नॉर्मल हो जाता था, बच्चा खुश होने लगता था। क्यों? और ये हम अब पढ़ रहे हैं कि ऐसा प्लेसिबो इफेक्ट होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत सी चीज़ें अब जानी, लेकिन पहले हम उन चीज़ों से गुजर गए, जिन चीज़ों के बारे में हमें अब पता लगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत को समझा, उसको जाना, और फिर ये समझा कि ये चीज़ मेरी लाइफ में है, मैं इससे दूर नहीं हूँ। और जब मैंने इस चीज़ को जान लिया, तो तब मैंने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की। लाइक मैंने अपनी शादी मैनिफेस्ट की, मैंने प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट की, मैंने जॉब जो चाहती थी वो मैनिफेस्ट की।
और बहुत खुशहाल लाइफ मैनिफेस्ट की। इस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो अप डाउन्स हुई, जिनका भी मैंने कंक्लूजन निकाला, क्योंकि एक स्क्रिप्टिंग में राइटिंग में मेरी आदतें बदलती गई। लाइक पहले ऐसे लिखती थी, फिर डेली जो मैं काम कर रही हूँ वो लिखती थी, फिर मैं ख्वाहिशें लिखने लग गई। उसके बाद जब लाइफ में कुछ हर्डल्स आए ना, तो मैंने नेगेटिव बातें भी लिखना स्टार्ट कर दी। जैसे कि मुझे किसी के बारे में बुरा लगा तो मैं उसके बारे में बुरा ही, और बाद में कोई उस डायरी को पढ़ ले तो उसके ऊपर क्या असर पड़े। तो ऐसी चीज़ें भी हुई, उनका भी इफेक्ट लाइफ में पड़ा। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने जान लिया था, अच्छे से समझ लिया था, और उसको मैं अपनाने लग गई थी। इस वीडियो में, अगले वीडियो में जो मेरे मैनिफेस्टेशन हुआ उसके बारे में सब